हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो को। लगातार मैं 12.3 एनसीईआरटी क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर देती चली आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 12.3 है, 1 2 3 4 मैं दे चुकी हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 मैं लेके आई हूँ आपके पास। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0 और b का वैल्यू दिया हुआ है -1। 2 का वैल्यू 2 इंटू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 एंड b का वैल्यू क्या दिया हुआ है +2 इंटू b -1 दिया हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू -1 है ये। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। ये हो गया। अब यहाँ प्लस और माइनस का साइन भी आप देखते चलेंगे कि प्लस और माइनस का साइन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो जाता है और ये हो गया -2। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है 2। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन मैं आपको बुक में भी दिखा रही हूँ कि आप देखते रहें, सीखते रहें, आप मिलाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के बाद ही आप इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको लेके आई हूँ आपके साथ, आपके बीच। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं 5 का दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या सॉल्यूशन होगा ये हम करते हैं आगे। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। यानी कि अब इसको फिर a का वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -1, इसका स्क्वायर हो गया और +1। ठीक है, 2 इंटू 0 अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 होगा। किसी भी नंबर को अगर 0 है कितना बार भी स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कितने बार मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर का मतलब होता है 0 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। और 2 को अगर 0 से फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये भी 2 0 आएगा। प्लस यहाँ पे -1 यहाँ पे हमने लिखना भूल गई हूँ मैं, -1 है ये। -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 इंटू -1 कितना होगा +1 होगा। ये हो गया आपका +1 और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये हो गया +1 +1। अब यहाँ पे 2 इंटू 0 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये आप देखते रहें, मेरे वीडियो को सीखते रहें और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए मेरे वीडियो में क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा बोर्ड नीचे हो गया था। अब ये हो गया आपका जो सोल्यूशन होगा 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस 1 आप यहाँ क्या करेंगे 2। इस तरह से आपका आंसर ये हो गया 2 हो गया इसका, दूसरे वाले का। अब इसमें आप क्या करेंगे तीसरे नंबर। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 2 दिया गया है, 3 दिया गया, 5 का 3, तो 2 इंटू a स्क्वायर b। a का वैल्यू कितना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है -1। ये आप लिखा आपने। 2ab का मतलब 2 इंटू a इंटू b। इसी तरह इसमें भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आप मल्टीप्लाई समझिए इसको। 2 इंटू a प्लस b, अगर 2ab है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ab है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 0 और v का वैल्यू कितना है -1 प्लस a का वैल्यू 0 इंटू और b का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर रहे क्यूब रहे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 0। हम लोग इससे 2 को इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0 और फिर इंटू -1 है, ये इंटू -1 है। प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0 -1 हो गया, फिर यहाँ 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 को -1 से करेंगे तो फिर
ये 0 आ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं -0, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, प्लस और माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 सभी 0 0 0, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 0, ठीक। अगर आप साइन को देखते हैं तो ये माइनस माइनस ये 0 था, ये प्लस हो गया, तो ये 0 सब 0 माइनस, जब 0 ही है तो प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आपका 0 हो गया, आंसर 0 हो गया। अब आप आइए फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपके बुक में दिया गया ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं वहीं से ले रही हूँ एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 4 है a² + ab + 2, a² ab + 2। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिखा है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 0, यानी 0² प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो गया 0² प्लस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, फिर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे 0 यानी 0² प्लस a का वैल्यू कितना है 0 और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है -1, ये हो गया। प्लस आपके क्वेश्चन में जो लिखा है मैं उसी को लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं, a² + ab + 2 है, a² + ab + 2, तो ये हो गया 0 और ये -1 का हो गया b का वैल्यू +2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 0 का वैल्यू हो गया, अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 + 0 - 1 क्या हो जाएगा, ये भी हो गया -0, क्या हो जाएगा -0, साइन माइनस का रहेगा और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और +2 हो गया, तो 0 में -0 करेंगे तो 0 और +2, यानी कि आंसर आप जोड़ेंगे तो सीधे 2 आ जाएगा। तो ये आपका सही मायने में ये आपका सॉल्यूशन ये होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा, सारे चैप्टर्स मैं बताऊंगी आपको।